बेटे आज संतुलित जीवन पाठ से ही आपके आगे के क्वेश्चन हैं आपकी समझ से। कल आपको अभ्यास के प्रश्न पढ़ाए गए थे, आज आपकी समझ से प्रश्न हैं, उन्हें देखिए और इनको लिख लेना और बेटा याद कर लेना। मकड़ी के उदाहरण के माध्यम से आप क्या सीखते हैं, अपने विचार प्रकट करें। उत्तर है, मकड़ी के उदाहरण के माध्यम से मैंने यह सीखा है कि अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें दृढ़ निश्चय ही करना चाहिए। पॉइंट नंबर दूसरा, अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यदि हमारा पहला प्रयास असफल रहता है तब हमें दोबारा प्रयास करना चाहिए। मतलब बेटा एक प्रकार से हमें बैठ जाना नहीं चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश होकर के दोबारा से उसे सोच समझ करके उस कार्य को दोबारा साहस के साथ करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि हम उसे प्राप्त नहीं कर लें। मतलब एक निराशा के भाव होकर बैठना चाहिए, अपने मन में निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि सोच समझ करके दोबारा उस कार्य को करना चाहिए। हमें किसी भी दशा में अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि जिस कार्य को अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो उस कार्य को हम करने में असफल हो जाएंगे। तो हिम्मत के साथ, साहस के साथ उस कार्य को करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, यदि आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं हुई तो अगली बार आप परीक्षा में सफल होने के लिए आप क्या और अधिक प्रयास करेंगे? यदि हाँ तो कौन कौन सी? हाँ, यदि मुझे परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं हुई तो अगली बार मैं परीक्षा में सफल होने के लिए निम्नलिखित अधिक प्रयास करूँगा। जैसे बेटा आप ध्यान से देखिए, बहुत से बच्चे होते हैं कि वे परीक्षा में पास नहीं हुए या किसी कारण से अंक कम हो गए तो वो निराश होकर बैठ जाते हैं। बेटा देखो, पहले तो ये है कि ये आपकी मेहनत है, जितनी आप इसमें मेहनत करोगे, सोचोगे, समझोगे, अच्छी तरह ध्यान लगाकर पढ़ोगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ध्यान नहीं लगाते, दूसरी जगह उनका मन होता है, तो उस स्थिति में बेटे आप प्रश्न याद नहीं कर पाओगे, उन्हें नहीं समझ पाओगे। आपके मन एकाग्र होकर, एकाग्रता के साथ उस कार्य को करना चाहिए, जिस कार्य या जिस सब्जेक्ट को आप कर रहे हो। तो बेटा पहला पॉइंट है इसमें, मैं उन विषयों की सूची बनाऊंगी जिनमें मैंने कम अंक प्राप्त किए हैं, जिनमें मैं अनुत्तीर्ण रही हूँ। दूसरा है, इन विषयों के उन पाठों की सूची बनाऊंगी जिनके प्रश्नोत्तर मुझे याद नहीं हैं या फिर जिनके उत्तर लिखने में मैं गलतियाँ करती हूँ। तीसरा है, मैं ऐसे पाठों की बार बार दोहराई मतलब रिवीजन करूँगी, उनके प्रश्नोत्तर लिखकर देखूँगी और उनमें की गई त्रुटियों की जांच कर उन्हें दूर करूँगी। मतलब बेटे जैसे प्रश्न आपने याद कर लिया, रिवीजन कर लिया, उसे बिना देखे लिखना है, लिख करके जब उसे चेक करना है कि भाई मेरी त्रुटि कहाँ कहाँ आई है और उन त्रुटियों को ध्यान में रखते उन्हें याद करना है, फिर दोबारा लिख कर देखना है। जब आपका प्रश्न सही हो तो आप मान लेना हाँ भाई मुझे ये याद हो गया है। मैं घर पर प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे के लिए प्रत्येक विषय का अध्ययन करूँगी। ठीक है ना बेटे, क्योंकि देखो बेटा स्कूल में हम टीचर्स जो होते हैं वो आपको समझा सकते हैं, इतना समय नहीं मिलता भाई आपको यहाँ याद करा दें। याद करने के लिए घर का कार्य होता है, आपको घर पर ही जा कर के टाइम निकाल के या टाइम निश्चित करके ही पढ़ना होगा, तभी आप कामयाब हो सकते हो। घर पर जा कर के 4-5 घंटे ज़रूरी पढ़ना होगा, समझना हो। कोई दिक्कत है तो आप स्कूल में आकर अपने टीचर से उसके विषय में पूछ सकते हैं। अगला है, जब दोबारा परीक्षा देने का समय आएगा तब मैं अपना पूरा समय और तथा ध्यान केवल अपनी पढ़ाई पर ही केंद्रित रखूँगी। तो इन पॉइंट्सों को याद रखते हुए बेटे आप अवश्य ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परंतु आज से अधिकतर जो विद्यार्थी हैं उनका ध्यान एक पढ़ाई में नहीं होकर के दूसरी जगहों पर जा रहा है, जैसे कि मोबाइल का अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना, खेल पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। बेटे खेल पर ध्यान देना चाहिए, परंतु ये ना हो एक निश्चित समय तक, ज़्यादा भी नहीं। मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए अपने जीवन में, ठीक है ना बेटा। जितने भी मोबाइल से आपको ऐसा नहीं है भाई मोबाइल फ़ायदेमंद नहीं है, फ़ायदेमंद है परंतु सही के लिए, गलत कार्यों के लिए नहीं। इसलिए बेटा मोबाइल से दूर रहें और जो भी आपको काम बताया जाता है विद्यालय में उसे मन से करें, एकाग्रता से करें, तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। अगला प्रश्न है आपका बेटा लघुत्तरी प्रश्न है पहला, राजा बुरुस किस कारण निराशा में डूबा हुआ था? किस आधार पर उसने अपना उत्साह जगाया?
उत्तर है, अपने शत्रु के हाथों पराजित होने तथा अपने राज्य गंवा देने के कारण राजा ब्रुस निराशा में डूबा हुआ था। निराश राजा बुश ने देखा कि जब गुफा में वह बैठा हुआ था, वहाँ एक मकड़ी दीवार पर चढ़कर छत पर पहुँचना चाहती थी। जब भी वह ऊपर चढ़ने का प्रयास करती, तभी फिसलकर जमीन पर आ गिरती। अंत में अपने 70वें प्रयास में वह लक्ष्य को पाने में सफल हो गई। राजा ब्रुस सोचने लगा कि यह मकड़ी 16 बार असफलता से नहीं हारी और मैं केवल पहली असफलता में मन को गिरा बैठा। यह सोचकर उसने अपना उत्साह जगाया और फिर दोबारा से विजय प्राप्त की। इसलिए हमें जीवन में निराश होकर नहीं बैठना चाहिए कि भाई ये कार्य मुझसे बिगड़ गया, अब बैठ ही जाएं। तो बेटा, जिस तरह राजा बुश ने प्रयास किया, उसी तरह हम सभी को एक निराशा में न डूब करके जिस भी इस काम में सफलता प्राप्त हुई है, उस सफलता के लिए दोबारा करना चाहिए, साहस के साथ करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। उस कार्य में हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो बेटा, ये आपके प्रश्न थे, आप इन्हें ध्यान से देख लेना, समझ लेना, जो भी दिक्कत हो हमें पूछ लेना। ठीक है बेटा, इन्हें लिख भी लेना।